नमस्कार, टीपीवी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं अखिल जांगिड़। चलिए रुक करते खबरों की तरफ। जोधपुर में भाजपा नेता और विधानसभा में उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र सिंह राठौड़ ने कहा कि राजस्थान को लोग रेपिस्तान कहने लग गए हैं। उन्होंने कहा कि नेशनल क्राइम ब्यूरो के आंकड़े कह रहे हैं कि महिला दुष्कर्म में राजस्थान पहले स्थान पर है। उन्होंने कांग्रेस सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि शासन में बैठे राजनेताओं के गठजोड़ से अपराधियों के हौसले बुलंद हो गए हैं। जोधपुर सर्किट हाउस में मीडिया से बात करते हुए राठौड़ ने कहा कि 1 जनवरी से 31 नवंबर तक प्रदेश में 1660 हत्याओं के मामले दर्ज हुए हैं। 32,000 चोरियां हुई हैं, जिनमें 20,000 मामलों में पुलिस ने एफआईआर लगा दी, जो बताता है कि प्रदेश की कानून व्यवस्था पूरी तरह से चरमरा गई है। राठौड़ बोले, राज्य के थानों में विधायक मिनी मुख्यमंत्री बने हुए हैं। यह सरकार केवल नाम की है, काम की नहीं है। जोधपुर में स्वायत्त शासन विभाग द्वारा मनोनीत पार्षदों ने शपथ ली। जोधपुर नगर निगम के सभागार में शपथ ग्रहण कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस समारोह में दोनों महापौर सहित विधायक और सभी पार्षद मौजूद थे। महापौर कुंती देवड़ा ने कहा कि नए पार्षद आने से शहर का विकास कार्य तेजी से होगा और स्वच्छता बढ़ेगी। बता दें कि जोधपुर में 2 नगर निगम हैं, उत्तर और दक्षिण। उत्तर का बोर्ड कांग्रेस का है और दक्षिण का भाजपा का। ऐसे में दक्षिण में 12 मनोनीत सदस्य बढ़ने पर दक्षिण में भी कांग्रेस के बोर्ड का दबाव बनेगा। जोधपुर में सुरेश सिंह रावणा राजपूत की पुलिस कस्टडी में गोली मारकर हत्या के मामले में साजिश रचने के आरोप में पाली के मणिहारी निवासी जब्बर सिंह राजपूत को जोधपुर पुलिस ने गिरफ्तार किया है। 6 जनवरी 2020 को डरी निवासी सुरेश सिंह ने कुख्यात लॉरेंस बिश्नोई और काला जठेड़ी गैंग के बदमाशों के साथ मणिहारी गांव में हिस्ट्री शीटर जब्बर सिंह पर फायरिंग करवाई थी, जिसमें जब्बर सिंह बच गए। इस घटना में कालूपुरी सुरेशपुरी शामिल थे। इसको लेकर जब्बर सिंह की सुरेश सिंह से दुश्मनी हो गई। जोधपुर पुलिस ने सुरेश सिंह को एक मामले में गिरफ्तार किया। 18 दिसंबर को जोधपुर पुलिस सुरेश सिंह को पाली कोर्ट में पेश कर वापस बस से जोधपुर ले गई। वहीं भाटी चौराहा के पास सुरेश सिंह पर बाइक से आए शूटर ने टारगेट कर एक के बाद एक 6 गोलियां दागी, जिसमें सुरेश सिंह की मौके पर ही मौत हो गई। इस मामले में हत्या की साजिश रचने के आरोप में जोधपुर पुलिस ने जब्बर सिंह को गिरफ्तार किया है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। श्रीगंगानगर के अनूपगढ़ में इंडियन पीपल्स पार्टी की बैठक में उपाध्यक्ष भंवरलाल नायक के नेतृत्व में हम बदलेंगे राजस्थान का नारा देते हुए पार्टी की महिला विंग की प्रदेश अध्यक्ष मधु चौधरी और प्रदेश महासचिव वीरेंद्र मेघवाल के साथ अनूपगढ़ विधानसभा क्षेत्र के बाबा रामदेव मंदिर प्रांगण में बैठक संपन्न हुई। जहां पहुंचे पार्टी के कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए पार्टी की रीति रिवाज के बारे में बताया गया और आने वाले समय में भंवरलाल नायक ने कहा कि विपक्ष ग्रीन पार्टी के पदाधिकारी भी प्रजातांत्रिक तरीके से निर्वाचित किए जाएंगे। पार्टी 2008 के लगभग रजिस्टर्ड हुई है इंडियन पीपल्स ग्रीन पार्टी के नाम से। तभी से ये पार्टी जन सेवा ज़्यादा कर रही है, राजनीतिक बातें कम कर रही है। यहाँ तक कि हम लोग अभी तक भी वॉच कर रहे हैं कि हम लोग किस तरह से विधानसभा चुनाव में उतर सकते हैं। हमने एक बार कोशिश की 2013 में चुनाव लड़ने की। हमारे लोग चुनाव को चुनाव की तरह लड़ना चाह रहे थे। हमने देखा उस समय कि किस तरह से बीजेपी और कांग्रेस भ्रष्टाचार के माध्यम से जनता के बीच में जा रही है और वहाँ पर किस तरह से एक दूसरे को ओवरटेक कर रही है। वो तरीका हमारी पार्टी ने उस समय समझा। हमारी पार्टी को सारे के सारे इंटेलेक्चुअल और विद्वान लोग हैं जो कि जिन्होंने फिर बाद में 2013 के बाद में विधिवत हर 200 विधानसभा क्षेत्र में हर जगह उन्होंने अपने सदस्य बनाना शुरू किया। नाम वीरेंद्र मेघवाल है, पीपल्स ग्रीन पार्टी के अंदर प्रदेश महामंत्री हूँ। सर, पीपल्स ग्रीन पार्टी जो है जयपुर राजस्थान की पार्टी है और इसके राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर सुधांशु जी हैं, जिनकी सुरेश ज्ञान विहार यूनिवर्सिटी है। अभी हमने पार्टी का जो विस्तार करने के लिए 28 नवंबर से पार्टी को रीलॉन्च किया है, जिसके माध्यम से हम एक यात्रा की शुरुआत करी है और हम जगह जगह धरातल स्तर पर जाकर पार्टी को मजबूती और लोगों को जोड़ने का काम कर रहे हैं। आगामी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष साहब ने एक घोषणा करी है कि हम सभी विधानसभा में हर पंचायत, हर ढाणी हर घर में जाकर पार्टी के सदस्यों को जोड़ेंगे और आने वाले 200 विधानसभा के अंदर मजबूती के साथ अपने उम्मीदवार को उतारेंगे।
और मैं 2012 से संघर्ष कर रही हूँ पार्टी के लिए। पहले मैं किसी थर्ड पार्टी में थी, लेकिन वहाँ का जो था वो रवैया मुझे समझ में नहीं आया, इसलिए उस पार्टी को छोड़ के अभी 3 महीने से मैंने इस पार्टी को ज्वाइन करा है। वहाँ यहाँ के जो डॉक्टर सुधांशु जी हैं उनसे मुलाकात की, उनसे बात की कि जैसे बड़े बड़े कांग्रेस के नेता हैं और बीजेपी के नेता हैं, जब कार्यकर्ता का काम होता है तो कार्यकर्ता को बुलाते हैं, लेकिन जब काम निकल जाता है तो कार्यकर्ता की कोई पूछ नहीं है। तो क्या इस पार्टी में भी ऐसा है? तो उन्होंने समझाया यहाँ का जो कार्यकर्ता है वही सबसे बड़ा नेता है। उनकी बात से मैं बहुत प्रभावित हुई, उसके बाद मैंने इस पार्टी को ज्वाइन किया। रिटायर इंस्पेक्टर हूँ CID से और गढ़साना से बिलोंग करता हूँ। इंडियन ग्रीन पीपल्स पार्टी का अभी पिछले महीने ही 28 नवंबर को एक डॉक्टर सुधांशु जी प्रदेश पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, उनके सानिध्य में एक प्रोग्राम रखा जयपुर में। एक शानदार मीटिंग हुई और उसमें राजस्थान के 200 विधानसभाओं के प्रतिनिधि मान लो, डेलीगेशन मान लो, लोग आए जो इस पार्टी में सक्रिय रूप से काम कर रहे हैं या करना चाहते हैं। पार्टी के बारे में हमारे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष जी भंवरलाल जी नायक साहब ने और राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर सुधांशु जी ने पार्टी के बारे में विस्तार से चर्चा की। मीटिंग करीब 11 बजे लेकर 4 बजे तक चली, जिसमें पार्टी का एजेंडा, पार्टी का बिल, किस तरह से हमें राजस्थान के मतलब 36 कौम के लोगों को, या जो दबे कुचले लोग हैं, जो लोग आज गरीबी की रेखा से नीचे जा रहे हैं, पीड़ित लोग हैं, दलित लोग हैं, जो आज बीजेपी और कांग्रेस के सताए हुए लोग हैं, उन लोगों के बारे में एक बिल उन्होंने बताया, जिसको बड़े ही विद्वान लोगों ने तैयार किया है। उसके बारे में सारी बातचीत बताई। इसके अलावा उन्होंने एक बहुत ही अच्छी बात रखी कि हम पार्टी को एक प्रजातंत्र की तरह चलाएंगे। बारां जिले के अंता में नगरपालिका द्वारा अतिक्रमण हटाने के दौरान शिवजी चौक पर हाई प्रोफाइल ड्रामा देखने को मिला। शिवजी चौक पर अतिक्रमी द्वारा पुलिस की मौजूदगी में खुद के ऊपर पेट्रोल छिड़ककर आग लगाने की कोशिश की गई। मामला काफी समय तक चलता रहा। बाद में पुलिस द्वारा समझाइश करते हुए युवक को अपनी गिरफ्त में लिया। पूरा मामला शिवाजी चौक मोहल्ले का है, जहां लीलाधर राठौड़ द्वारा अपने मकान के पीछे दीवार बनाई गई थी, जिसे पालिका द्वारा अतिक्रमण मानते हुए JCB से तोड़ा जा रहा था, परंतु इससे पूर्व ही अतिक्रमी द्वारा खुद के ऊपर पेट्रोल छिड़ककर आग लगाने की कोशिश की गई, जिसके कारण सब लोग सकते में आ गए। बाद में युवक पुलिस प्रशासन द्वारा समझाया गया और अतिक्रमण नहीं तोड़ा गया। उदयपुर जिले के सलुम्बर तपस्वी सम्राट आचार्य सन्मति सागर जी महाराज का 11वां समाधि दिवस, सलुम्बर नगर गोरख क्षुल्लक सन्मति निधि का प्रथम समाधि दिवस हर्षोल्लास के साथ प्राप्त पूज्य चतुर्थ पटाचार्य सुनील सागर महाराज के सानिध्य में मनाया गया। पाद प्रक्षालन सेक्टर 4 उदयपुर के श्रावकों ने किया। शास्त्र भेंट शांतिपाल नाथूलाल फादू ओत परिवार ने किया। धर्मसभा को संबोधित करते हुए आचार्य सुनील सागर महाराज ने कहा कि जीवन में गुरु का स्थान सर्वोपरि होता है। गुरु की कृपा से माटी चंदन बन जाती है। सालासर कस्बे में राजकीय वरिष्ठ उपाध्याय संस्कृत विद्यालय सालासर में राज्य सरकार द्वारा दे निःशुल्क साइकिल वितरण समारोह सरपंच प्रतिनिधि बेगाराम ढाका की अध्यक्षता अंकित पुजारी के मुख्य आतिथ्य में सत्र 2020-21 कक्षा 9वीं उत्तीर्ण छात्राओं को साइकिल प्रदान कर माल्यार्पण कर स्वागत किया गया। कार्यक्रम में प्रधानाचार्य राधेश्याम शर्मा ने आगंतुक अतिथियों का माल्यार्पण कर आभार व्यक्त किया और राज्य सरकार की योजनाओं से छात्र छात्राओं को अवगत कराया। आज राज्य सरकार द्वारा लाभकारी योजनाओं के अंतर्गत साइकिल वितरण कार्यक्रम के अंतर्गत कक्षा 9 में अध्ययनरत 20-21 सत्र के छात्राओं को सम्मानित मंच के द्वारा सरपंच साहिबान एवं हनुमान सेवा समिति के अध्यक्ष एवं कांग्रेस के ब्लॉक कांग्रेस के कार्यकर्ता अंकित पुजारी जी की सानिध्य में और साइकिल वितरण कार्यक्रम किया गया, जिसके अंतर्गत बच्चियों को माल्यार्पण कर उनको साइकिल प्रदान की गई। सब ने आगे के लिए अच्छा पढ़ लिख करके और अच्छे अंक प्राप्त करने के लिए प्रेरित किया और ये समाज के लिए एक प्रेरणा रहेगी। और ये कहा गया, माननीय अध्यक्ष महोदय द्वारा ये दर्शाया गया कि सभी को राज्य सरकार द्वारा जो हितकारी लाभकारी योजनाएं जो हैं उनका लाभ लेना चाहिए। सालासर के निकटवर्ती ग्राम पंचायत भीमसर स्थित सुजानगढ़ तहसील की एकमात्र 9वीं कक्षा तक गवर्नमेंट इंग्लिश मीडियम स्कूल में बालिकाओं को सरकार द्वारा मुख्यमंत्री निःशुल्क साइकिल वितरण कार्यक्रम हुआ। 29 बालिकाओं को इस योजना के तहत साइकिलें प्रदान की गई। कार्यक्रम के दौरान स्कूल प्रिंसिपल राजेंद्र कुमार दुबे ने बताया कि साइकिलों को तहसील मुख्यालय से स्कूल तक लाने का ट्रांसपोर्ट खर्चा भी विद्यालय ने वहन किया। मैं सरपंच प्रतिनिधि लुणाराम मेघवाल
हमारे यहाँ इंग्लिश मीडियम स्कूल में सरकारी में साइकिल वितरित का कार्यक्रम हुआ था, जिसमें मुझे इनवाइट किया गया। इसलिए मैं पूरा स्टाफ का तहे दिल से शुक्रगुजार करता हूँ और उनको धन्यवाद देता हूँ। महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम स्कूल भीमसर में आज गत सत्र की कक्षा 9 पास आउट 29 बालिकाओं को साइकिल वितरित की गई। इस सत्र के लिए 11 बालिकाओं को साइकिल वितरित की जानी है, जो प्राप्त होने पर की जाएगी। ट्रांसपोर्ट में सुविधा के लिए बालिकाओं को प्रतिवर्ष कक्षा 9 में जितनी बालिकाएं होती है, जो ट्रांसपोर्ट वाउचर की राशि न लेकर साइकिल प्राप्त करना चाहती है, उनको प्रतिवर्ष साइकिल राजस्थान सरकार द्वारा वितरित की जाती है। भीलवाड़ा राजसमंद राष्ट्रीय राजमार्ग 758 पर मुजरास टोल प्लाजा और कारोई पुलिस ने सड़क सुरक्षा जीवन रक्षा सप्ताह मनाया। मुजरास टोल प्लाजा की पेट्रोलिंग टीम के प्रकाश सरगरा ने बताया कि भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण टोल प्लाजा मुजरास और कारोई पुलिस द्वारा सड़क सुरक्षा जीवन रक्षा सप्ताह कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें कारोई थानाधिकारी मूलचंद वर्मा के साथ ही समस्त पुलिस स्टाफ और इंसिडेंट मैनेजर नीतीश कुमार रूपाखेड़ा, टोल प्लाजा मैनेजर राजकुमार गुप्ता और हाईवे पेट्रोलिंग टीम, एम्बुलेंस टीम, क्रेन के समस्त स्टाफ कर्मी मौजूद रहे। सरगरा ने बताया कि इनके द्वारा 2 व्हीलर 4 व्हीलर जैसे वाहन चालकों को हेलमेट पहनना, सीट बेल्ट लगाना और शराब पीकर वाहन नहीं चलाने और नियमों का पालन करते हुए सुरक्षित ड्राइविंग करने के बारे में विस्तार से समझाया गया। राजकीय प्राथमिक विद्यालय वनातिया फला टोकवासा में बच्चों को स्वेटर वितरित किए गए। भामाशाह पूर्व उप सरपंच और कांग्रेस महासचिव दिग्पाल सिंह चौहान टोकवासा की तरफ से ये स्वेटर वितरित किए गए। इस दौरान मुख्य अतिथि ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष करण सिंह चौहान और अध्यक्षता दिग्पाल सिंह चौहान ने की। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए टीपीवी न्यूज।